हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार का धारण त्रेता युग में रामायण काल के दौरान किया था। रामायण के अनुसार जब रावण के भाई हिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और पाताल लोक में ले गया, तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया। इस अवतार के द्वारा हनुमान जी ने एक साथ 5 मुखों का रूप लिया। उत्तर मुख नारसिंह, दक्षिण मुख गरुड़, पूर्व मुख हनुमान, पश्चिम मुख वराह, ऊर्ध्व मुख हयग्रीव मुख का अलग अलग महत्व और शक्ति है। पंचमुखी हनुमान जी ने इस रूप को धारण कर हिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाए। इस कथा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि हनुमान जी अपनी भक्ति, शक्ति और चातुर्य के कारण हर प्रकार की विपत्ति का समाधान कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान का रूप भक्ति, साहस और भगवान की सेवा का प्रतीक है। बलवान शब्बीर और संकट मोचन हनुमान। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में शब्बीर नाम का एक बलवान व्यक्ति रहता था। शब्बीर शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और गांव में उसकी बहादुरी की कहानियां प्रसिद्ध थीं। लेकिन शब्बीर का दिल बहुत नर्म था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में बाढ़ आ गई और लोगों के घर डूबने लगे। गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान हनुमान से मदद की प्रार्थना की। शब्बीर भी गांव वालों के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते शब्बीर को याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन में हनुमान जी की कहानियां सुनाया करते थे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो हर संकट को दूर कर देते हैं। शब्बीर ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान हनुमान से मदद की गुहार लगाई। अचानक शब्बीर को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शक्ति प्रदान कर रही है। उसने बिना देरी किए गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाव बनाने लगा और कुछ ही समय में उन्होंने एक बड़ी नाव बना ली। शब्बीर और उसके दोस्त नाव में बैठकर एक एक कर गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे। इस प्रकार उन्होंने पूरे गांव को बाढ़ से बचा लिया। गांव वाले शब्बीर की बहादुरी और भगवान हनुमान की कृपा का गुणगान करने लगे। उस दिन के बाद से शब्बीर ने यह संकल्प लिया कि वह हर संकट में लोगों की मदद करेगा और भगवान हनुमान की भक्ति करता रहेगा। हनुमान जी की कृपा से शब्बीर हमेशा बलवान और साहसी बना रहा और उसकी कहानियां लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी। इस प्रकार हनुमान जी ने शब्बीर की श्रद्धा और भक्ति के कारण उसे शक्ति प्रदान की और गांव को संकट से मुक्त किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने से निश्चित रूप से हनुमान जी की वीरता और शक्ति के बारे में अनेक कहानियां हैं जो उनकी अपार शक्ति और बल को दर्शाती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। हनुमान जी और संजीवनी बूटी कथा रामायण से ली गई है, जो हनुमान जी की अद्वितीय शक्ति और भक्ति को दर्शाती है। जब राम और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा था, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी की हालत अत्यंत गंभीर हो गई और कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। राम जी अत्यंत चिंतित थे और उन्हें अपने भाई लक्ष्मण की चिंता सता रही थी। तब विभीषण ने सुझाव दिया कि लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो हिमालय पर्वत पर उगती है। हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही छलांग में हिमालय पहुंचने का निश्चय किया। हिमालय पहुंचने पर हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां थीं। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर वापस युद्ध भूमि में आ गए। हनुमान जी ने समय रहते संजीवनी बूटी को युद्ध भूमि में पहुंचाया और वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी की जान बचा ली। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति, भक्ति और निष्ठा का परिचय दिया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी से बलशाली और शक्तिशाली देवता इस संसार में कोई नहीं है। हनुमान जी की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, निष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण हमें किसी भी संकट से उबार सकता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बालाजी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ने अनगिनत लोगों की मदद की है। वे अपनी कथाओं और दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। उन्होंने अपने धार्मिक कार्यक्रमों में कई लोगों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म और पालन पोषण एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही कम उम्र में शुरू हुई। कहते हैं कि उन्होंने भगवान हनुमान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्हीं की कृपा से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। बालाजी सरकार की कथाओं में आने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने की उम्मीद से आते हैं।
वे दावा करते हैं कि शास्त्री जी ने उनकी आर्थिक समस्याओं, बीमारी, कोर्ट कचहरी के मामलों, पारिवारिक विवादों और अन्य कई समस्याओं का समाधान किया है। बालाजी सरकार के भक्तों का मानना है कि वे भगवान हनुमान के अवतार हैं और उनकी कृपा से ही सभी कार्य संभव होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जीवन को समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में लगा दिया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उनका उद्देश्य समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना फैलाना है। उनकी कथाओं में वे हमेशा सत्य, धर्म और मानवता के महत्व पर जोर देते हैं। ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने कुल कितने लोगों की मदद की है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है, जो यह विश्वास करते हैं कि उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया है। उनकी दिव्य शक्तियों और भगवान हनुमान की भक्ति में उनका अटूट विश्वास है। बाबा बागेश्वर, जिनका असली नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, एक प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका मानना है कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिनकी मदद से वे किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर के भक्त कहते हैं कि वे जो भी उनसे मिलने आता है, उसकी हर समस्या को बिना बताए ही जान लेते हैं और उसका हल भी बता देते हैं। उनके दिव्य दरबार में आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं और समस्याओं को लेकर आते हैं और बाबा बागेश्वर उन्हें उनके सवालों के जवाब और समस्याओं का समाधान बताते हैं। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थी और उसके पास अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। उसने बाबा बागेश्वर से अपनी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाबा ने उसे देखते ही उसकी परेशानियों को पहचान लिया। बाबा बागेश्वर ने किसान को कहा, तुम्हारे खेत में एक विशेष प्रकार की खाद की आवश्यकता है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी फसलें हरी भरी होंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसान ने बाबा की बात मानी और उनके निर्देशानुसार काम किया। कुछ समय बाद उसकी फसलें सचमुच अच्छी हो गईं और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। बाबा बागेश्वर के इस तरह के कई चमत्कारों की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिनसे लोगों की समस्याएं हल हो गईं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा बागेश्वर के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वे हर किसी की मदद कर सकते हैं। उनकी कथाएं लोगों में आशा और विश्वास जगाती हैं और यही कारण है कि दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। बाबा बागेश्वर बालाजी सरकार एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो हनुमान जी को समर्पित है। ये स्थान भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम में जब आप जाते हैं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बजाय बालाजी सरकार से मिलने की बात कही जाती है। इसका अर्थ है कि यह स्थल हनुमान जी की भक्ति और उनकी कृपा पाने के लिए है। धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस धाम के प्रमुख पुजारी हैं, अक्सर भक्तों को बालाजी सरकार के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि भक्तों को अपनी समस्याओं और इच्छाओं के समाधान के लिए बालाजी सरकार से ही प्रार्थना करनी चाहिए। धाम में नारियल तोड़ने की परंपरा भी है। जब भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं तो वे बालाजी सरकार के सामने नारियल चढ़ाते हैं। नारियल तोड़ना इस बात का प्रतीक है कि भक्त ने अपनी प्रार्थना और मन्नत भगवान के सामने अर्पित कर दी है। इस प्रक्रिया के द्वारा भक्त अपनी समस्याओं के समाधान और इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। बजरंगबली हनुमान जी के कई नाम हैं जो उनकी विभिन्न गुणों और कार्यों को दर्शाते हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं। हनुमान उनके प्रमुख नामों में से एक। बजरंगबली उनका एक प्रसिद्ध नाम जिसका अर्थ है वज्र के समान मजबूत। अंजनी पुत्र, क्योंकि वे अंजनी माता के पुत्र हैं। पवन पुत्र, क्योंकि वे वायु देवता के पुत्र हैं। राम भक्त, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। कपिराज, क्योंकि वे वानर राज हैं। महावीर, उनका वीरता को दर्शाता है। संजीवनी लाने वाले, लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने वाले। मारुति, उनका एक और नाम जो उनके माता पिता के नाम से जुड़ा है। केसरी नंदन, उनके पिता केसरी के नाम से। बजरंगबली की शक्ति का वर्णन अनेकों कहानियों में किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी का बल और साहस असाधारण है। उनकी शक्ति का उल्लेख विभिन्न पुराणों और रामायण में किया गया है। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान मजबूत था और वे किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम थे। रामायण के अनुसार वे समुद्र को पार कर सकते थे, पर्वतों को उखाड़ सकते थे और अपनी इच्छा से आकार बदल सकते थे। उनकी प्रमुख कहानियां। सीता की खोज। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और उन्हें राम जी का संदेश दिया। लंका दहन। उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला दिया। संजीवनी बूटी लाना। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया था ताकि संजीवनी बूटी को शीघ्र लाया जा सके।
अशोक वाटिका में रावण से भेंट, रावण के दरबार में अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और साहस की कहानियां हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई सेवा और भक्ति हमेशा फलदायक होती है। उनकी जीवन की कहानियां सदैव प्रेरणादायक रही है और उन्हें भारतीय संस्कृति में वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है।